Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer. तो जो आज का टॉपिक लेके आए हैं हम दैट इज इट राइट टाइम टू बाय आईटी स्टॉक्स। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत इसका बुरा वक्त चल रहा है अभी जब से ये एआई का फियर शुरू हुआ है। तो तब से अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी में 25% की गिरावट हम देख चुके हैं जस्ट विद इन लेस देन 1 मंथ। तो 40,000 पे ट्रेड करता था हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो अभी 30,000 से नीचे आज एक बार जा चुका है। 2 साल का जो एक मेजर सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है। तो अभी बहुत से लोग इन्वेस्टेड भी होंगे आईटी स्टॉक्स में और बहुत से लोग सोच रहे होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो कुछ लोग शायद शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड करने का यहाँ पे सोच रहे होंगे। तो ये सब थोड़ा सा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक देखिए फ्यूचर का यहाँ पे आई विल नॉट गिव एनी व्यू कि देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं आईटी जो सेक्टर में जो इंडेक्स है। तो हर एक का बिजनेस मॉडल अपने है और कौन सी कंपनी किस तरह से अडेप्ट करेगी, बिकॉज अभी ये एक नई शुरुआत है। देखिए तो यहाँ पे हर कंपनी किस तरह से वहाँ पे नए टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करती है, दैट विल डिपेंड अपॉन, उसके हिसाब से वो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा। बट अभी हम क्या करते हैं कि जब भी किसी सेक्टर का हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, आने वाला है, अभी फ्यूचर भी 2-3 साल टफ रहेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ की क्या एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है तो वो कितने हमें सस्ते लग रहे हैं, किस मतलब कितने चीप लग रहे हैं, क्या डीप वैल्यू पे वो आ चुकी हैं चीज़ें। तो जहाँ से अगर नेक्स्ट अगर आने वाले 2-3 साल में अगर वहाँ पे ग्रोथ नहीं भी आती है तो इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो दैट वी विल ट्राई टू जस्ट एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। कोई भी हमारा ऐसा बाय सेल का कोई व्यू नहीं है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि बेसिक वहाँ पे अभी किस लेवल पे अभी क्या वैल्यूएशन है, क्या कंपनीज के फंडामेंटल्स, बेसिक क्या पैरामीटर्स क्या है कंपनीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ना निफ्टी जो हमारा आईटी है, अगर आप उस इंडेक्स को देखें तो उसका जो हाई था अभी 40,000 जैसे मैंने बोला, तो अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 46,000 के आसपास आई थिंक। तो वहाँ से अभी ये 30,000 पे तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तो अगर बेसिक पैरामीटर आप चेक करें तो अभी डिविडेंड यील्ड ये 3% से ऊपर पहुंच चुकी है। तो जितनी ज़्यादा होगी ये पॉजिटिव रहती है, ठीक है। 3% की इसका हिस्टोरिकल अभी हम चेक करेंगे, इसको आपको मैं ग्राफ पे लेके जाऊंगा। और पी अभी 22 के आसपास आ चुकी है, ठीक है। और जो एक साल की रिटर्न यहाँ पे 25% आपको माइनस दिखाई दे रही है, ठीक है। और 10 साल की जो रिटर्न दी है निफ्टी आईटी ने दैट इज़ 11% के आसपास की। और एक बेसिक अगर हम ओवरव्यू थोड़ा एक लें निफ्टी आईटी कंपनीज के थोड़ा सा वैल्यूएशन का उनका भी इसी पॉइंट से, तो उनका भी अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो टीसीएस 2.33 के डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड कर रहा है। और जो आपका ओरेकल दैट इज सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है 4%। एचसीएल की भी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। इन्फोसिस 3% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे विप्रो सबसे ऊपर टॉप कर रहा है 5.5% से, ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इसकी आ रही है। तो अगर आप पी के हिसाब से देखें तो विप्रो उसमें सबसे आपको सस्ता नज़र आ रहा है। एंड इसमें अगर आप हिस्टोरिकल पी के हिसाब से देखें तो हिस्टोरिकल पी देखिए सबसे ज़्यादा 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर के हिसाब से आप जस्ट आप भी एक ओवरव्यू ले सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जैसे 33 की परसिस्टेंट की थी, यहाँ पे 5 ईयर की 52। तो अगर 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 41 है, क्योंकि अभी परसिस्टेंट की आपको पी तभी नज़र ज़्यादा आएगी क्योंकि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ भी इसने दी है। आने वाले पिछले 3-4 साल में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दी है। अभी भी ये रिजल्ट अच्छे पोस्ट कर रही है ये कंपनी, तो बट मेरा कोई ऐसा व्यू नहीं है। तो दैट वाइज की पी थोड़ी सी आपको हाई मिलेगी, बट देखना है कि आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ कैसी ग्रोथ देगी ये कंपनी। तो अगर आप और दूसरी कंपनी देखते हैं 32 की पी, यहाँ पे कोफोर्स वो भी उसके आसपास ही आ गया है। जो सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस 27 की पी से जो 10 साल की पी थी तो 18 पे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हम एक बहुत ऐसा अनसर्टन पीरियड में जा रहे हैं तो आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की पी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप एवरेज 3-5 साल की मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं, 7 या 10 साल की पी से अगर आप कंपेयर करेंगे तभी आप एक अच्छा
डीप वैल्यू के नज़रिए से उसे देख सकेंगे। जैसे आपको TCS नज़र आ रहा है कि 27 से 18 पे, तो काफ़ी सस्ता हो गया है। ओरेकल 23 वाला 23 पे आ गया, 23 से 18 पे आ गया इन्फोसिस। तो ये 19 वाला 21 पे थोड़ा सा भी ऊपर है। ये 33 से 41, क्योंकि अभी रिसेंट ग्रोथ अच्छी दी है परसिस्टेंट ने, तभी इसकी रिसेंट वैल्यूशन हाई है। L&T माइंट्री जो आपका है आपका 28 से 26, ये भी हिस्टोरिकली काफ़ी सस्ता हो गया। आपका एम्फेसिस 24 से 23, कोफोर्ज 32 से 32 पे आ गया। विप्रो आपका 19 से 16 और ये 19 से 27। टेक महिंद्रा एक ऐसा जो अभी भी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूशन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 5 ईयर के वैल्यूशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर कैश का पोजीशन देखें तो यहाँ पे TCS के पास अपनी मार्केट कैप का 2% कैश है और एक्ल के पास 10% का कैश है। दिस इज 10%, 0.1, दिस इज 10% है। और ये इन्फोसिस के पास 4%, HCL के पास 6% है। और मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आपका ओरेकल का आ रहा है, और यहाँ पे कोफोर्स और कोफोर्स और परसिस्टेंट के पास, क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है। एक चीज़ इनकी आपको ये समझनी पड़ेगी, कोफोर्स और आपका परसिस्टेंट, दीज आर आपकी हाई ग्रोथ कंपनीज की हाई पी से आपका यहाँ पे कैश आपको कम नज़र आएगा। LTI माइंट्री भी ठीक है 2%, 3%, और विप्रो का 5%। यहाँ पे विप्रो के पास भी अच्छा कैश है। टेक महिंद्रा के पास 4% कैश है। तो ये कैश आपका मतलब ये हेल्प करेगा कि आने वाले टाइम में अगर इनको कुछ ऐसे एक्विजिशन करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है AI में, तो हाउ मच कंफर्टेबल दे आर एज पर देयर कैश पोजीशन। तो ये आप उस तरह से आपको जैसे या डिविडेंड, देखिए अब क्या प्रेफर करेंगी आने वाले टाइम में, अगर ये डिविडेंड ही देती रहेंगी तो फिर ये नए बिजनेस में कैसे जाएंगी। तो लेट अस सी, देखिए क्या स्ट्रेटजी ये फॉलो करती हैं ये कंपनीज। तो अगर आप कैश के मामले में देखते हैं तो ओरेकल ये डिविडेंड भी सबसे ज़्यादा देती कंपनी, और विप्रो, इन दोनों के पास अच्छा कैश है। HCL के पास अच्छा कैश है। तो लेट अस सी। तो ओवरऑल देखिए अभी थोड़ा हमने ओवरव्यू लिया कि कंफर्टेबल पोजीशन है, फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं इन कंपनीज के। तो चलिए अब थोड़ा सा और इनके चार्ट से हम थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं निफ्टी IT का चार्ट। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे यहाँ से थोड़ा बेटर व्यू हमें मिल पाएगा। अगर इसका 10 साल का हम चार्ट ओपन करके देखते हैं तो ये अभी जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो एक काफ़ी जो मेजर सपोर्ट है दैट इज 27,000 के आसपास। ये पिछले 5 साल का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे है। तो देखते हैं, अभी कोई बॉटम के बारे में अभी बात नहीं कर रहा। 30,000 पे हो सकता है कोई बाउंस बैक आ जाए यहाँ पे एक बार, तो बट यहाँ पे एक मेजर जो 28,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हम पी की बात करें तो पी के हिसाब से देखिए आप प्राइस अर्निंग अगर हम 10 ईयर की देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी 25 की पी मीडियन पी है, जो 10 ईयर की पी है। तो अभी करंट जैसे हमने यहाँ पे देखा दैट इज 22, तो उससे नीचे आ चुकी है। बट अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये बॉटम बन गया। बॉटम तो अभी देखते हैं वेयर इट विल। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाएं तो यहाँ पे एक पी के हिसाब से 22 के आसपास, 22-23 के आसपास ये बॉटम बनाता है, ठीक है। बट ये टाइम ऐसा इतना नेगेटिव टाइम नहीं था, ठीक है। 23 में मार्केट चाहे डाउन थी बट इनका टाइम इतना ख़राब नहीं था। और यहाँ पे पास्ट में चले जब इनका अच्छा टाइम भी था। अब ये टाइम था जो सबसे इनका बढ़िया टाइम था, मतलब यहाँ पे कोविड के टाइम पे, तो 24 उसके आसपास ये 5 साल पहले का टाइम है। फिर और पीछे का टाइम देखिए, यहाँ पे 24 की ये हिस्टोरिकल पी इनकी चलती थी। और यहाँ पे 10 साल पहले की पी देखें तो आप नियर अबाउट 20 के आसपास की, 19-20 की पी है यहाँ पे 16 में, ठीक है। तो अगर आप और ऑल टाइम का यहाँ पे ग्राफ ट्राई करेंगे तो ओके, तो यहाँ पे चलिए बॉटम, हम तो बॉटम पे जाएंगे, हाई पे नहीं जाना हमें। बॉटम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जब भी ये 20 के आसपास गया है तो बॉटम बना 2014 में भी, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉटम बना था आपका 15 पे, तो ये बहुत एक बड़ा बॉटम है। तो देखते हैं अभी कहाँ पे बॉटम बनेगा। तो इसलिए अभी आपको अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी उसको बॉटम समझ के मत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। थोड़ा हम बाद में बात करेंगे कि क्या आप कर सकते हैं। तो ये अपने पी का ग्राफ देखिए, यहाँ से आप एक देख सकते हैं कहाँ पे कोई मेजर जो हमारा सपोर्ट है, क्योंकि ये तो 5 ईयर का, तो ये देखिए इस पीरियड का शायद यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये कोविड का एक लो है, जब ये 15-16 के आसपास की पी पे इन सेक्टर ने लो बनाया था। और ये एक यहाँ पे भी 15-16 के आसपास का लो है। तो यहाँ तक में भी हमें देखना पड़ेगा कि जाएगा या नहीं जाएगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दीज लेवल्स। तो सेकंड जो आता है हमारा डिविडेंड यील्ड। तो प्राइस टू बुक में इसमें बात इतना नहीं करूँगा, क्योंकि IT के लिए प्राइस टू बुक में इतना मैटर नहीं करता। और दूसरा ये मेजर रहता है, देखिए डिविडेंड यील्ड अगर किसी सेक्टर की अट्रैक्टिव हो जाती है तो वहाँ पे एक डीप वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो जनरली क्या होता है कि जब ये डिविडेंड यील्ड जैसे यहाँ पे
तो ये होता है बॉटम, जब टॉप मतलब हाई हो जाता है तो वहां पे बॉटम बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे जब भी ये 3.5 के आसपास ये गया है डिविडेंड यील्ड आपका इसका आईटी का, आप 10 साल का ग्राफ भी देखेंगे तो एवरेज यील्ड आ रहा है 2%। तो अब इस टाइम पे 3.36 चल रहा है, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये डिविडेंड यील्ड सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, बट डेफिनेटली अभी तो कैश इनके पास अच्छा है, आने वाले टाइम में क्या कितना कैश फ्लो होगा। तो 3.5 के आसपास जाके ये बॉटम बनता है आईटी इंडेक्स में जब डिविडेंड यील्ड पहुंच जाती है। और टॉप देखिए यहाँ पे 1.8 के आसपास काफ़ी इनका जो टॉप बनता रहता है। तो ये एक मीडियन 2 का हम देख रहे हैं, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि शायद 3.5। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में देखिए डिविडेंड यील्ड 3.5 के आसपास आसपास पहुंच रही है, और पी आपकी 22 और अब 16 से 20 के बीच में कहीं देखिए आपका बॉटम हो सकता है, देखिए ठीक है। तो एग्जैक्ट कहाँ बनेगा मैं कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक हमने ओवरव्यू लिया। अगर आप इंडिविजुअल जैसे कंपनीज की यहाँ पे बात करें, अगर आपको स्टडी करना है चार्ट, तो आप एक एक कंपनी का यहाँ पे इसी तरह से स्टडी अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू टेबल से समझ लिया, बट अगर आपको एक एक कंपनी का स्टडी करना है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिए। तो आप एक इंडेक्स बेस्ड कॉल आप ले सकते हैं, दैट आल्सो वी विल जस्ट कंक्लूड इन द एंड ऑफ द सेशन। तो यहाँ पे देखिए इनका पी देखिए अगर टीसीएस का, तो ये 10 साल का पी यहाँ पे 26.7 का यहाँ पे एवरेज आ रहा है, और अभी ये पी चल रहा है इसका 18 का, ठीक है। तो ये 26 से 18 पे ट्रेड कर रहा है, और जो बॉटम है यहाँ पे इसके 20 के आसपास ही, ये देखिए कोविड में भी बॉटम बना 19-20 के आसपास। तो ये बड़ी कंपनी अगर बॉटम बनाएगी उसके आसपास, ये अभी 18 पे, तो अभी ये उससे नीचे जा चुकी है, ओके। तो हाँ उससे नीचे जा चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट वही 17-18 के आसपास एक लॉन्ग टर्म का भी सपोर्ट बन रहा है, तो मे बी ठीक है। इसी तरह से आप इन्फोसिस, HCL, ये 2 मेजर कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं, इनके चार्ट पे कहाँ बॉटम बन रहे हैं, और इनकी ग्रोथ रेट भी थोड़ा बहुत आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। 22 से का इनका मीडियन है, तो उससे नीचे ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। आपका जिस 18 के आसपास है इसकी पी भी, और यहाँ पे 14-15 के आसपास का ये जब भी यहाँ पे एक बॉटम बनता है, तो अभी दिस इज 17-18, तो 14-15 तो वही अभी भी 10 में भी 10-15% का कुछ गिरावट में भी देयर कैन बी चांसेस। तो HCL का आप एक चेक कर सकते हैं, ये 3 बड़ी कंपनी है। अगर इनका 10 साल का पी का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको एवरेज 19 मिल रहा है, और अभी भी ये 20-21 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी 10% का कुछ आसपास का एक हो सकता है, कुछ चांसेस की करेक्शन अभी बन भी सकती है, नॉट श्योर। तो ये ओवरव्यू था। आप ग्रोथ का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ग्रोथ क्या चल रही है इस सेक्टर की। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रोथ का भी मैंने यहाँ पे लगाया ऐड करके, एक सभी सेक्टर की ग्रोथ चेक कर सकते 3 साल की। देखिए यहाँ पे अलग अलग सभी कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10% 9-10% की चल रही है। हाईएस्ट सेल ग्रोथ देखते हैं किसकी है हमारे जो 3 साल में, तो वही परसिस्टेंट हम बात करते हैं, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये दीज आर द हाई ग्रोथ कंपनीज। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे लो ग्रोथ दैट इज विप्रो, 3 साल में सब ये 4% के आसपास। अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 3 साल में दैट इज आल्सो हेयर परसिस्टेंट इज आउट परफॉर्मिंग। उसके बाद बाकी कंपनियां आप देख सकते हैं, और विप्रो सबसे नीचे है प्रॉफिट में। प्रॉफिट में अभी आपका टेक महिंद्रा नेगेटिव ग्रोथ दी है पिछले 3 साल में। और रीसेंट क्वार्टर का ग्रोथ देखें तो दैट इज यहाँ पे कोफोर्ज सेल में रीसेंट क्वार्टर में दैट इज आउट परफॉर्मिंग द परसिस्टेंट, एंड प्रॉफिट के मामले में भी इट इज आउट परफॉर्मिंग। मे बी यहाँ पे सिग्निटी का एक मर्जर भी हुआ था, वो भी रीजन हो सकता है आई थिंक। तो रैकल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखिए 8-9% की थी, अभी इसकी ग्रोथ रेट बढ़ी है अभी रिसेंट क्वार्टर में। तो मे बी HCL का भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। एम्फेसिस भी ओके हम देख सकते हैं। LTI माइंट्री में सेल ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट बहुत ठीक आ रहा है इनका। तो इस टाइप से आप स्टडी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमने अभी देखिए ओवरव्यू क्या है, इंडिविजुअल कंपनी का तो बहुत ही मुश्किल है अभी बोलना, बट अगर कोई कंपनी जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि जो AI में अभी कुछ एक्टिवली काम कर रही है, तो उन पे आप फोकस कर सकते हैं।
तो दैट बट बेटर अगर आप एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क की बजाय आप एक इंडेक्स पे को लेना चाहते हैं, तो जो मेरा व्यू है अभी देखिए, जो हमने अभी यहाँ पे चार्ट अभी देखा, तो एक जो मेजर सपोर्ट मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इज 27,000 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए बाय करना, बिकॉज सिप में, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कभी भी लमसम नहीं आपने अभी भी इन्वेस्ट करना, तो आप सिप के थ्रू जाइए, क्योंकि आने वाले 1-2 साल अभी टफ रहेंगे, तो धीरे धीरे ये कंपनियां अडेप्ट करेंगी 2 से 3 साल। लेकिन अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो अगर ये यहाँ पे कहीं भी शॉर्ट टर्म में डिप आएगी, देखिए यहाँ पे कोविड के सिनेरियो से भी आप समझ सकते हैं कि जब भी न्यूज़ आती है तो मेजर करेक्शन एक बार वहीं पे मार्केट कर देती है, बट अभी तेजी आने में कितना टाइम लगेगा दैट में बी डिफरेंट थिंग। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक अच्छी बात है कि यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन भी आएगी या टाइम वाइज भी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो दैट यू गेट ए चांस टू अकोमोडेट मोर यूनिट्स। तो अगर 2 साल बाद वहाँ पे चीज़ें बॉटम आउट होके आपको तेजी देखने को मिलती है तो वो आपके लिए अच्छा रिटर्न भी जनरेट में भी कर सकती है। तो आपको इस तरह से देखना है इसे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिप आपके लिए मे भी अच्छा टाइम हो सकता है, बट अगर आप लमसम सोच रहे हैं तो वो भी शायद मे भी अभी आपको पेन भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रिस्की हो सकता है, उसमें बहुत ही अनसर्टेनिटी रहेगी। बट देखिए इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस, फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनीज आर वेरी स्ट्रांग, तो डेफिनेटली दे विल अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, दे विल सर्वाइव। देख इतना तो श्योर है कि ये सर्वाइव करेंगी, कंपनी खत्म नहीं होने वाली है। बट सर्वाइवल इज नॉट ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट। हमारे लिए क्या है कि हमें ग्रोथ चाहिए। अगर हमें शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो वो अभी बहुत कहना मुश्किल है कि कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। बट अगर आप एक ओवरऑल कॉल लेते हैं तो मे बी इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द सिप। मैं फिर बोल रहा हूँ सिप के लिए मे भी अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि आपको डिप में भी बाय करने का टाइम मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग शायद कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली 26-27 हज़ार का जो लेवल है मे बी इट कैन होल्ड, इट इज़ माई पर्सनल व्यू। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना एक डिसीजन बना सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डर लगता है तो आप अवॉइड भी करिए, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमें आईटी में ही जाना है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे अच्छा कर रहा है, जैसे बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, हमारा डिफेंस में भी अच्छा कर सकता है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, बैंकिंग चलिए काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी। तो आप उन सेक्टर में जाइए जहाँ पे रिस्क कम लग रहा है, जैसे फार्मा सेक्टर है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के आप अभी स्मॉल कैप भी देखिए काफ़ी सस्ता हो चुका है ऑलरेडी, जो अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक आप कॉल। आईटी में अभी भी मैं अभी ये बोलूँगा कि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, बट सेकंड की एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मे बी दिस मे बी द गुड टाइम। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी आपको नहीं बाय करना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपका व्यू 5 साल का है तो यू शुड स्टार्ट, आई थिंक सिप एक छोटे अमाउंट से कर देनी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट एक मोटा मोटा ओवरव्यू हमने डिस्कस किया कि आईटी सेक्टर के क्या बेसिक। देखिए क्योंकि जब एक इतना अनसर्टेन पॉइंट, देखिए कोविड में भी क्या हुआ था, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी थी, बट वैल्यूएशन इतने सस्ते जब हो गए थे, मतलब हमारा मार्केट देखिए 16-17 की पी पे मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बॉटम बना था हमारा। तो अब आप इसको उस तरह से थोड़ा लिंक करके, कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी आपको 20-22 पे क्या सस्ता लगता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल ही ये सिर्फ आईटी सेक्टर, वहाँ पे देखिए सभी सेक्टर का एक पी था। जब ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ 17 की पी के आसपास बॉटम बना था। ठीक है, ये आईटी सेक्टर एक बहुत ही मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। डेफिनेटली इनके लिए एक टेलविंड है, टफ टाइम है, बट इसका भी बॉटम कहाँ बनेगा दैट वी विल सी। बट ऐसा सेक्टर नहीं है कि यहाँ पे ये सेक्टर सर्वाइव नहीं करेगा। तो दैट इज़ मेरा जो व्यू यही है कि ये सर्वाइव करेगा सेक्टर, बट मे बी ग्रोथ में इशू आ सकते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यू कैन कंसिडर टू स्टार्ट अ सिप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।